हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब सेंटर। यह बिहार दरोगा मेंस के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले जितना भी प्रैक्टिस सेट आपको करवाया गया है हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन बी। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किस में? तो केरोसिन के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैवाल और कवक के मिलाने से लाइकेन बनता है जिसे क्या कहा जाता है? म्यूट्यूअलिज्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ऑक्सीजन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? अस्थि मज्जा में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एड्स किसके कारण होता है? यह वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है कौन सा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, उपरोक्त सभी भी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक आवश्यक एमिनो एसिड है? ल्यूसीन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है? नियंत्रक छड़। ऑप्शन सी, जिसके लिए कैडमियम का यूज किया जाता है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक का। ऑप्शन डी सोनार। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग का कारण बनती है? पारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? अल्फा किरण। ऑप्शन सी। माइकोटॉक्सिन्स उत्पादन होते हैं किससे? कवक से। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एकल झिल्ली होती है। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता है, झिल्ली विहीन। और लाइसोसोम में डबल झिल्ली होती है, यानी कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी है? मेंटल। ऑप्शन ए। उलुंग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? उलुंग चाय ताइवान में उत्पादन होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थलखंड के भाग थे। वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को क्या नाम दिया था? वेगनर ने इसे नाम दिया था पेंजिया। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम क्या है?
श्रीलंका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सबरी परियोजना गुजरात में नहीं है, बाकी कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, शरावती परियोजना कर्नाटक में है, बेली मेला परियोजना उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए। पोकल्ली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरें में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोकल्ली धान का संबंध केरल राज्य से है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जयप्रकाश पुल यानी कि जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह पटना में है, ऑप्शन सी गंगा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? महानदी पर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सियाचिन हिम नदी स्थित है किस श्रेणी में? तो सियाचिन हिम नदी हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न। दच्चीगाम नेशनल पार्क किसे संरक्षण प्रदान किया है? तो हांगुल को, ऑप्शन ए। कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? कपास होता है कैसा? उजला, तो उजला के लिए काला। याद करने का ट्रिक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतया कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर, ऑप्शन सी। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ग्रीनलैंड कहाँ है? डेनमार्क में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? चिकमंगलुरु ये तो कर्नाटक में है, कुर्गू ये भी कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी ये भी कर्नाटक में है, पुलनेज ये कर्नाटक में नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था? बलबन ने, ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? अली मर्दान को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन सा चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ऑप्शन बी 1833 के चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार किए? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर थे? तो संभवनाथ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पहला ऋषभदेव ऋषि थे। (1816) में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं किनके बीच हुआ था? तो सुगौली का संधि अंग्रेज और नेपाल के बीच हुआ था। और नेपाल में कौन है? तो गोरखा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन थे? तो इनका लेखक
कालिदास है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? पुलिस सुधार लॉर्ड कर्जन किया था, बंगाल विभाजन इन्हीं के समय में हुआ था, सेना व न्यायिक सुधार लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, सती प्रथा पर रोक ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन द्वितीय। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। ऑप्शन सी। द हिंदू स्वदेश मित्रम किसने प्रकाशित किया? द हिंदू स्वदेश मित्रम सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। त्रिरत्न या तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था, सटीक क्रिया निम्न में से किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म का है। 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेज द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी के खिलाफ। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? पहला, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा, ये सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है, ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है, ये सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? राज्य मानव समाज का निरंतर विकास का परिणाम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संसद में प्रथम लोकपाल बिल पेश किया गया था कब? 1968 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? रक्षा संघीय सूची में है, रेलवे भी है, रिजर्व बैंक इंडिया भी है, स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को कौन सा शक्ति देता है? आर्टिकल 123 में अध्यादेश की चर्चा है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संसद विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य का उल्लेख करता है? तो आर्टिकल 51 के क। ऑप्शन सी। पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? सबसे पहले राजस्थान और फिर दूसरा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है?
वित्त विधेयक से है, ऑप्शन बी। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? राज्यपाल से, ऑप्शन बी। ईपीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? जीवन प्रत्याशा का गणना किया जाता है, शिक्षा का भी बहुत बड़ी योगदान है, और प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है, और सामाजिक असमानता ये नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? तो नीति आयोग, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए, अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1976 में। स्रवंती बाल विकास योजना की शुरुआत 1975 में हुआ। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 से स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 1905 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयकर से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया? UNDP के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित करों में कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लगाया जाता है? स्थानीय मेलों पर कर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन था? अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? तो 1995 में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यानी कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक के आकलन हेतु प्रचाल के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? स्वास्थ्य को देखा जाता है, शिक्षा को भी देखा जाता है, आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, लेकिन आराम को नहीं देखा जाता है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुलक कैपिटलिस्ट यानी कि बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? तो आर्द्र भूमि की संरक्षण से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बेनेट के द्वारा, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो इसकी शुरुआत
2019 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है, मोमेलम राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में और बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2035 तक। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आगे मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया, तो मैथ और रीजनिंग को हम आंसर मैच करवा देते हैं और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से उसे डाउनलोड करके आप अपना विश्लेषण कर लीजिएगा। फटाफट आप आंसर मैच कर लीजिए। 84 का आंसर ऑप्शन ए हो गया। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50%। 86 का ऑप्शन ए है। 87 का हो गया ऑप्शन ए। 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 का हो गया ऑप्शन ए। 90 का हो गया ऑप्शन ए। 91 का आंसर हो गया ऑप्शन सी। 92 का हो गया आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 320। 93 का हो गया ऑप्शन डी 2 पाई। 94 का हो गया ऑप्शन सी। 95 का ऑप्शन ए। 96 का ऑप्शन बी। 97 का ऑप्शन बी। 98 का ऑप्शन सी। 99 का भी ऑप्शन सी और 100 का ऑप्शन बी पोती। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जीएस का डिस्कशन और क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम लगातार हर रोज़ एक नया सेट लेके आते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।